नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर दुविधा में पड़े हुए हैं कि अब भगवान ही जाने क्या होगा, हमारी लाइफ का, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारी उम्मीदों का और हमारे ऑन पैसिव से संजोए सपनों का पहले के जैसे अब लीडर्स भी जल्दी जल्दी रूबरू नहीं हो रहे हैं। मीटिंग वेबिनार्स के माध्यम हमसे और ना ही पूर्व के जैसे कोई राउंड टेबल डिस्कशन या कॉरपोरेट वेबिनार्स बाद ऑफिस एम्प्लॉय के बेस्ट परफॉर्मेंस को देखकर महंगे महंगे गिफ्ट और रिवॉर्ड भी दिए जा रहे थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग शो होते थे बुर्ज खलीफा पे, वे भी लगभग सारे के सारे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट बंद नजर आ रहे हैं। बस इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो भी तामझाम दिखावे हुए हैं पूर्व में, वो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर को आकर्षित करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि यहां जो कुछ भी कमिटमेंट हुए हैं वे सब के सब पूरे होंगे, एंड उनसे जल्दी से जल्दी पैकेज बाय कराने के लिए किया गया है। आज मार्केट से पैसा नहीं जा रहा तो वहां किसी एम्प्लॉय को आई एंड एसयूवी कार गिफ्ट रिवॉर्ड के रूप में कहां दिए जा रहे हैं। आज कहां बुर्ज खलीफा पे हर महीने लाइव स्ट्रीमिंग शो हो रहे हैं। आज कहां जोरों शोरों से मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। एक तरह से सब कुछ बिल्कुल शांत सा नजर आ रहा है। पहले जितने अधिक एक्साइटमेंट थे लोगों में ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, आज उस तरह के एक्साइटमेंट कहां किसी में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऊपरी मन से हवा बनाने के प्रयास जरूर करते हैं कि बस कुछ ही दिनों की बातें हैं, या हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलना है, या हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे होने हैं, या हर एक फाउंडिंग मेंबर को आर्थिक आजादी मिलनी है। बट ऐसे लोगों से अगर कोई पूछ देता है कि आप यह सब होने की गारंटी देते हो, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि मिस्टर एस जो कुछ भी आके कहते हैं या पूर्व में आकर कह गए हैं, बस उन्हीं बातों को कोई भी सजा धजा कर दोहराते रहता है। बट हकीकत में होना क्या है, यह किसी को भी कुछ नहीं पता। ये लाखों फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा या नहीं, उनके सपने पूरे यहां होंगे या नहीं, वे जिस सक्सेस एंड अचीवमेंट की राह देख रहे हैं, सालों से जिस बोनस कमीशन के मिलने के भी इंतजार कर रहे हैं, वह मिलेगा या नहीं, इस बारे में सिर्फ मिस्टर ऐसी ही जानते होंगे। बाकी लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ही परोस रहते हैं। भाई, जो कोई कुछ भी अपडेट सुनेगा वही तो हमसे शेयर करेगा, कहीं अलग से निकाल कर तो लाएगा नहीं वह। बट समय की नजाकत को देखते हुए अब हमारे तमाम इंडियन लीडर को जागने की जरूरत है, क्योंकि लाखों इंडियन फाउंडिंग मेंबर की जिम्मेदारी है। उनके कंधों पर ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लेते वक्त लगभग हर दिन मीटिंग वेबिनार के जरिए लोगों को बिजनेस प्रमोट करते थे, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए हर तरह से मोटिवेट करते थे। आज उनमें से बहुत सारे लोग नजर नहीं आते, और अगर कभी नजर आते भी हैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरे करने के उद्देश्य से। बट ऐसा करने से कोई जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। भाई, जिस चीज के होने के लिए आपने लाखों इंडियन लोगों को फाउंडरशिप एंड पैकेज दिलवाए हैं, वो सब मिलने के बाद ही आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। किसी के भी इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला, जिम्मेदारी तो लेना ही पड़ेगा। आज कुछ इस तरह की बातें अधिकांश फाउंडिंग मेंबर कर रहे हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि जब सब कुछ मिस्टर एस ह्यूमैनिटी के लिए ही कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका ऑन पैसिव से विश्वास खत्म हो गया है और वे अपना पैसा अपने इनवाइटर से वापस मांग रहे हैं। क्या मिस्टर एस ऐसा नहीं कर सकते कि पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन अभी देना छोड़कर सबसे पहले बिना देरी किए असंतुष्ट फाउंडर्स के पैसे रिफंड कर दें? इससे बहुत सारे फाउंडर्स जिन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है, डायरेक्ट टीम बनाने का काम किया है, और आज लोग उनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, ऐसे लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। और ऐसा करने से मिस्टर एस का कुछ नुकसान भी नहीं होना है। आगे चलकर ऐसे लोगों को भी अपने कमिटमेंट के अनुसार उन्हें लाखों करोड़ देना पड़ेगा, और रिफंड कर देने से अभी सिर्फ 10 से 2,000 में ही निपट जाएगा। और जिन्हें लोग वापस मांगकर परेशान कर रहे हैं, उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और ये सब बातें इंडियन लीडर्स को रखना भी चाहिए मिस्टर एस के समक्ष कि अब कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके लोगों के पेंडिंग विड्रॉल देना शुरू करिए, बोनस कमीशन देना शुरू करिए।
और अगर अभी भी आपको लग रहा हो कि ये सब चीजें शुरू होने में अभी भी अधिक देर लगेगा, तो जो फाउंडिंग मेंबर अस्वस्थ हैं अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, वे तो कैसे भी करके बर्दाश्त कर लेंगे और कुछ दिन। बट जो लोग रिफंड मांगकर अपने इन्वाइटर को काफी परेशान कर रहे हैं, जिनका कि ऑन पैसिव के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है, ऐसे लोग शायद ही दिसंबर के बाद बर्दाश्त कर पाएंगे। अभी तो लोग समझा बुझाकर मामला शांत कर दे रहे हैं कि इस साल के लास्ट दिसंबर तक देख लो, अगर उससे पहले कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, तब की ना कोई बात है, उस वक्त जैसा होगा देखा जाएगा। क्योंकि लोगों को यह पूरा उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट होने से पहले सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और जिस हिसाब से कुछ इंटरनेशनल लीडर्स प्रमोट करने में लगे हैं, उससे तो यह स्पष्ट लग रहा है कि एक आध महीने में ही वह सब कुछ होना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका बेसब्र से इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को। बट सभी लोग कहीं ना कहीं यह भी सोच रहे हैं कि अगर इस 2024 में भी सब कुछ शुरू नहीं हो सका, तब क्या होगा? क्योंकि यहां कोई भी फाउंडिंग मेंबर टाटा बिरला या अडानी अंबानी परिवार से तो है नहीं। यहां 75 पर फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जो कि जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लिए हैं फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन, इसी आस उम्मीद में कि जब ऑन पैसिव से इनकम कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारा हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगा, हमारे पास लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी गाड़ियां होंगी, लग्जरी लाइफ हो जाएगा, हमारा पैसों को लेकर जो भी समस्याएं हैं हमारी लाइफ में वो सारे के सारे समस्या खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहां तो 2-4 सालों में एक रुपया भी नहीं मिल सका है। अब मिस्टर एस को भी चाहिए कि अगर बोनस कमीशन देने में अभी भी देर हो तो कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिससे कम से कम उतना भी मिल सके सभी को जितना उन्होंने फाउंडरशिप एंड पैकेज के लिए पे किया है। इसके बाद अगर बोनस कमीशन मिलने में देर भी हुआ तो लोग पैनिक नहीं होंगे, कोई भी यही सोचेगा कि चलो जितना हम लगाए थे उतना तो मिल ही गया, हमें अब आगे जो भी मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कर्जे उधारी लेकर के फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिए हैं, अगर उतना भी उन्हें तत्कालिक मिल जाता है तो कम से कम वे अपने कर्जे उधारी तो चुका सकते हैं, कुछ तो समस्या दूर होंगे उनके। और सबसे हम बात की कोई अपने इन्वाइटर से अपना रिफंड भी नहीं मांगेगा और इससे लोगों के अंदर विश्वास भी डेवलप होगा। अभी तो कोई भी मुंह उठा के कह देता है कि यह कंपनी सिर्फ लेने का काम जानती है, देने का नहीं। आज तक इसने सिर्फ लिया है, दिया नहीं है। क्योंकि जब भी फाउंडिंग मेंबर को कुछ देने का होता है, एन वक्त पे कोई ना कोई अड़चन बाधाएं समस्याएं आ जाती हैं। मिस्टर आ के सामने आज भी इस बात का डर है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को कि इस बार भी कहीं कुछ चुनौतियां आ गईं। मिस्टर आ के सामने तब भला कहां से किसी को बोनस कमीशन मिल पाएगा 2024 में? तब तो सीधे तौर पर कह दिया जाएगा अब